बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज मैं आपको सेब के फ़ायदे के बारे में बताऊंगा। सेब वैसे तो बहुत ही शानदार फल है और बहुत लज़्ज़तदार है। सेब के वैसे तो बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको पहले किसी ने नहीं बताया होगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको इनके फ़वाइद बता देता हूँ और बाद में मैं आपको इसका नुस्खा बता देता हूँ। पहले नंबर पे नाज़रीन, ये जो मैं आपको नुस्खा बताऊँगा, इसके इस्तेमाल से आपका जो चेहरे का मसला है, बाज़ दफ़ा लोग करीमे लगाते हैं जी रंग साफ़ करने के लिए, तो मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि केमिकल वाली करीमें इस्तेमाल ना करें। तो आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो आप चंद दिनों में ये आपको महसूस होगा कि आपका जो रंग है चेहरे का वो वाज़ेह खूबसूरती में बदलना शुरू हो जाएगा। चेहरे पे रौनक आ जाएगी, चेहरे में एक किस्म की कशिश आ जाएगी। जैसे सेब होता है गोल्डन कलर का खूबसूरत, वैसे ही आपका चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये जो मेरा नुस्खा है ये दो चीज़ों पे ज़रूर काम करता है। पहले नंबर पे आपके चेहरे को, आपके खून को बिल्कुल फिट कर देगा, खून भी आपका साफ़ हो जाएगा और आपका चेहरा जिल्द भी ठीक हो जाएगी। और दूसरे नंबर पे इस नुस्खे के ये फ़ायदे हैं कि अगर आपको मैदे का मसला है, मैदे के ज़ख़म है, मैदे के अल्सर को कहते हैं ज़ख़म, तो नाज़रीन तड़पता हुआ मरीज़ हज़ारों किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल करके जो थक गया है, जो तंग हो चुका है, वो ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करें। डॉक्टरों ने जो है बहुत इंजेक्शन, बहुत ड्रिपें लगाई हैं। अगर आपने हकीमों से दवाइयाँ ली हैं मैदे की, तो आपके मैदे के अल्सर सही नहीं हो रहा, मैदे का दर्द सही नहीं हो रहा, तो मेरा ये मशवरा है आपसे, सिर्फ एक बार ये नुस्खा बनाएं, इस्तेमाल करें, अपना चेहरा भी देखें, अपनी सेहत भी देखें और अपने मैदे को भी देखें। लेकिन नुस्खा नोट करने और नुस्खा बना के इस्तेमाल करने के बाद शर्त यह है कि जब आप ये नुस्खा बनाएंगे, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे तैयार करना है और वैसे ही उसके रिजल्ट मिलेंगे। तो नाज़रीन चलते हैं नुस्खे की तरफ। नाज़रीन, आपने एक पाव का सेब लेना है जिसका एक पाव वज़न हो, वो आपने अच्छे वाला सेब लेना है। उस तरह ही आपने दूध लेना है, दूध लेना है आपने गाय का। नाज़रीन, सेब को अच्छी तरह ऊपर से छिलका उतार कर बिल्कुल बारीक बारीक कट लगा देना है। जैसे हम लोग आलू को कट लगा के पकोड़ों में डालते हैं, वैसे ही आप लोगों ने सेब के छोटे छोटे कचरे कर लेने हैं। और दूध जो आपके पास पड़ा है, आपने दूध को किक्कर के कोयले लेने हैं, लकड़ी नहीं, कोयले लेने हैं। कोयले लेकर उनको जो है ना आपने ताज़ा कर लेना है। हल्का हल्का वो गर्म हो जाएंगे, ताज़ा हो जाएंगे, तो आपने उनको थोड़ी थोड़ी हवा देनी है और ऊपर आपने किसी कटोरी में या किसी चीज़ बर्तन में आपने दूध जो आपने लिया एक पाव उसमें डाल के आप उनको गर्म करेंगे। जब हल्का गर्म हो जाएगा दूध, तो आप उसमें थोड़े थोड़े जो सेब के टुकड़े हैं आप उसमें डालते जाएं और उसको किसी चीज़ की मदद से कचर डालें, उसको बिल्कुल कचरा कचरा रेजा रेजा कर डालें दूध के अंदर ही। और इसी तरह देखते ही देखते आपका सेब भी ख़त्म हो जाएगा और उधर से जो है सेब का जो दूध का कलर है वो गोल्डन हो जाएगा पक कर। तो जब ये हल्का गोल्डन हो जाए तो समझ लेंगे आपका नुस्खा तैयार है। आपने इसको उतार के नीम गर्म हो या आप ठंडा सुबह निहार मुँह, अगर आप चाहें तो इसमें चीनी मिला सकते हैं, अगर चीनी नहीं तो फिर आप 1 चम्मच शहद या 2 चम्मच शहद इसमें खालिस छोटी माखी का डाल सकते हैं। आप लोग तरह तरह की दवाइयाँ खा के ना ज़रूर थक चुके होंगे मैदे के ज़ख़म के लिए और रंग साफ़ करने के लिए। अगर ये आप 40 दिन या 30 दिन लगातार कर लेते हैं निहार मुँह, तो इंशाल्लाह आपका चेहरा भी गोल्डन सेब जैसा हो जाएगा और आपका मैदा तो ऐसे हो जाएगा कि जैसे आप ताज़ा ताज़ा माँ के पेट से आए हैं। जब बंदा माँ के पेट से आता है तो उसको ना कोई मर्ज़ होती है, ना उसको कोई तकलीफ़ होती है। अल्लाह पाक की ज़ात गफूर रहीम है। नुस्खा बनाएं और उसकी ज़ात पे अकीदा रखें कि अल्लाह पाक आपको सेहत, तंदुरुस्ती, शफाए कामिला अता करे। दोस्तों, ये था मेरा आज का नुस्खा। अगर आपको ये मेरा नुस्खा अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए।